देख लिया होगा। सिंपल इंटरेस्ट हम आज करने वाले हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में देखो एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो हम करेंगे। पर सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। आपको ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप वो फार्मूला सब पुट कर पाएंगे। तो देखो प्रिंसिपल जो है ना बहुत इजी होता है। वो होता है कि लोन टेकन और गिवन। जो लोन लेता है ना एक आदमी, एक पर्सन जो वो लोन लेता है 10,000 रुपये 100 रुपये, वो होता है प्रिंसिपल। ठीक है, अभी तो बहुत सिंपल था, तो समझ आना चाहिए। फिर रेट, अभी रेट क्या होता है? ये होता है द इंटरेस्ट टेकन बाय द बैंक ऑन द प्रिंसिपल। मतलब बैंक क्या करती है, कुछ रखते हैं, एक इंटरेस्ट रखते हैं कि सपोज 10%। तो अगर आपने सपोज 10,000 का लोन लिया, तो वो क्या करेंगे हर साल का 10% रखेगी। 10,000 का क्या होता है वो 10% ऑफ 10,000 1,000। तो वो क्या करेगी हर साल का 1,000 रखेगी। और ऐसे अगर आपने लोन 2 साल के लिया होगा तो वो 2,000 होगा। ठीक है, रेट मतलब 10% अगर रेट रहा तो वो रहता है वो इंटरेस्ट जो बैंक लेती है, यानी बैंक का वहाँ पे प्रॉफिट होता है। फिर टाइम, टाइम होता है, ये भी बहुत ईजी टर्म है। मतलब कितने समय के लिए आपने वो लोन लिया। सपोज मुझे मेरा एक बहुत ही मस्त घर बिल्ड करना, तो मैंने लिया वो लोन 2 साल के लिए, तो 2 साल हो गया टाइम बस। तो यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी क्या होता है? प्रिंसिपल, आर रेट, टी टाइम। ओके, फिर हम आते हैं अमाउंट पे। तो ये फॉर्मूले आपको जो भी क्वेश्चन होगा तो वो आपको, जैसे आप नीचे देख सकते हैं हमने कुछ क्वेश्चंस किए, तो आपको वो उस फॉर्मूले में सबको रखना है, प्रिंसिपल को, रेट को, टाइम को। ओके, डिवाइडेड बाय 100 ऐसा होता है। तो अभी हम आते हैं अमाउंट में। अमाउंट होता है इट्स द बैंक्स प्रॉफिट। अभी देखो अगर आप एक लोन लेते हो तो थोड़ी ना बैंक आपको फ्री में दे देगा, वो कुछ लेगा ना उसके बदले। तो वो क्या करता है, जो सिंपल इंटरेस्ट है ना उसको आपके लोन में ऐड करता है, यानी आपके प्रिंसिपल में ऐड करता है, और निकल जाता है अमाउंट। यहाँ पे देख सकते हो एस आई प्लस पी, यानी सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट। तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो डोंट वरी, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आपको इजीली समझ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो सम क्वेश्चंस। ठीक है, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये मैंने एनसीईआरटी बुक में से लिया, और ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है। हम पार्ट टू वीडियो में हम थोड़े से ट्रिकी वाले लेंगे। ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चंस करने के लिए, यानी ये सब जो हमने अभी लिए हैं बेसिक क्वेश्चंस करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको बहुत ईजी जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है, ₹10,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% इंटरेस्ट रेट पी ए मतलब पर एनम मतलब हर साल। ठीक है, ₹10,000 is invested at 5% interest rate per annum. Find the interest at the end of 1 year. इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हम अगर इसको सिंपल इंटरेस्ट के वर्ड्स में कर लिखे तो होगा 10,000 जो है वो प्रिंसिपल है, दैट इज द मनी इन्वेस्टेड, मतलब वो लोन हो सकता है। ठीक है, वो यहाँ पे हमारा लोन है। वो ऐसा इन्वेस्टेड वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना, वो बस लोन का ही मतलब है। ठीक है, तो वो है द 10,000 इज इन्वेस्टेड, तो वो 10,000 आया हमारा लोन यानी प्रिंसिपल। फिर एट 5% इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे उन्होंने खुद दिया कि 5% इंटरेस्ट रेट है, तो 5% इंटरेस्ट रेट पर एनम मतलब 5% हर साल के लिए। ठीक है, तो वो हो गया 5% हमारा इंटरेस्ट रेट। और फिर आता है फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यानी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो एक साल में। तो एक साल यानी क्या है हमारा टाइम, बस हो गया। फिर करो, लिखो इसको। सिंपल इंटरेस्ट होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, करेक्ट। फिर हमने इधर सॉल्व किया तो पी आया 10,000, आर आया 5 और टाइम आया 1 अपॉन 100। अब ये देखो हमने इधर क्या किया, इसको ईजी बनाने के लिए 100 के 2 जीरो और 10,000 के 2 जीरो काट लिए। आपको ये आता ही होगा, डिवाइडेड बाय हमने इसको 100 कर दिया तो काट लिए जीरो, वो ईजी आता है जीरो कट करना। वो आप भी वही करा करो। ठीक है, तो अपन ने 100 के 2 जीरो कट कर लिए, तो 10,000 के भी कट कर लिए, तो बचा क्या 100, राइट। अभी 100 इंटू 5 इंटू 1, ऑब्वियसली अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं। तो हम बस लिखेंगे 100 इंटू 5, 500। यस जन, 500 इज द इंटरेस्ट। हो गया, इतना ईजी, इतना ईजी। और आप क्या करोगे, अभी पॉज करके सब क्वेश्चंस खुद सॉल्व करो, और फिर मैं अब जब एक्सप्लेन करूंगी ना तब आप देखना। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है,
₹3,500 is given at 7% per annum. Find the interest rate which will be received at the end of 2 years. तो ये भी कुछ फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया उसके ही मतलब उसके उस जैसा ही है, बस यहाँ पे 2 ईयर्स है तो बस उसको फॉर्मूले में पुट करो। देखो अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला आता है ना तो आपको आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी गरज नहीं। फॉर्मूला इज एवरीथिंग, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको रट्टा मारना है, बाकी सब भी आना चाहिए। बोला सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, फिर प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। फिर अभी हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ये इधर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ओके। अभी हम वो देख रहे हैं। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल क्या दिया है, ₹3,500 इज गिवन, तो ऑब्वियसली वो हमारा प्रिंसिपल है, तो 3,500 प्रिंसिपल। फिर एट 7% पर एनम, और हाँ जो रेट होता है ना हमेशा परसेंटेज में ही होता है। अगर हम उसे परसेंटेज से नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करें तो अपना सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाता है, ओके। ऐसा है। तो 7% पर एनम, तो 7% हमारा 7% हुआ रेट, तो 7 लिखेंगे। फाइंड द इंटरेस्ट विच विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, और 2 ईयर्स हमारा टाइम हुआ, तो 3,500 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन 100। अभी आपको पता है हमने इसको डिवाइड बाय 100 किया, तो 100 एंड 3,500 कट, तो 35 बचा। 35 इंटू 7 इंटू 2, अभी हमने 0 0 कट किया। 0 0 कट करना क्या होता है, इसका मतलब हम उसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 2 0 कट किए तो 100 से, 1 0 कट किया तो 10 से, 3 0 कट किए तो 1000 से, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे 2 0 कट किए, इसका मतलब हमने 100 और 3,500 को 100 से डिवाइड किया, तो वो बचा 35 इंटू 7 इंटू 2। अभी देखो यहाँ पे ना 35 इंटू 2 किया है मैंने, क्योंकि वो मुझे ईजी जाता है, मुझे पता है कि 35 इंटू 2 70 होता है। अभी 35 इंटू 7 करती बैठी तो कितना टाइम जाएगा ना, इसलिए आपको ऐसा दिमाग लगाना है, ठीक है। एकदम फास्ट कैलकुलेशन हो आपको ऐसा ट्राई करना है। तो 35 इंटू 2 70, और 7 इंटू 7 तो पता ही है 49, और एक जीरो ऐड करते तो 490। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकला 490, और यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे बहुत ईजिली खत्म हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड प्लीज़ ये पॉज करके आप खुद सॉल्व करो, तभी आपको समझ में आएगा। आप अगर सिर्फ ऐसा वीडियो देखोगे तो नहीं आएगा आपको समझ में ना, आपको खुद भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अभी इसमें थोड़ा सा अगर आपको ट्रिकी लग रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, एंड आपको पता होगा फॉर्मूलाज आर एवरीथिंग हियर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ₹6,050 is borrowed at 6.5% rate of interest per annum. Find the interest and the amount to be paid at the end of 3 years. तो देखो अभी इधर ये क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। तो आप हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों फाइंड करना है। तो अब आपको ऐसा ध्यान रखना है, आप सिर्फ क्वेश्चन रीड करके अगर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर दोगे ना तो बस वो नहीं चलेगा, आपको अमाउंट भी फाइंड करना है जो हमने किया है। तो अभी आते हैं हम इस क्वेश्चन के आंसर पे। तो देखो यहाँ पे 6,050 इज बोरोड एट 6.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 6,050 हमारा प्रिंसिपल है और 6.5 रेट है। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि अभी 6.5 डेसिमल है तो वो क्या करेगा, कुछ अलग मेथड है क्या, नहीं एकदम सेम मेथड है। तो एकदम सेम मेथड है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। और हाँ आई एम टेलिंग दैट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब डोंट रट्टा मार। ये देखो मैं आपको रट्टा मारने के लिए क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि आप अभी सॉल्व कर लोगे वो, पर जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, जब आप ट्रिकी क्वेश्चंस करोगे ना, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको सब आना चाहिए, सिर्फ वो फॉर्मूला रट्टा मार के आपका कुछ नहीं होगा, आपको वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे ना वो आपको फॉर्मूला ही यूज करना पड़ता है, नो वरीज। पर वो जो जैसा क्वेश्चंस बनाते हैं ना वो बहुत ट्रिकी होता है। जैसे यहाँ पे बोरोड है ना, तो वहाँ पे कुछ और अलग ही शब्द अलग ही वर्ड होगा, तो आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा कि यार ये क्या है। पर आपको अगर वो सब पता है कि प्रिंसिपल क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, अदर्स क्या है, तो आपको वो सॉल्व करना बहुत ईजी जाएगा। तो आपको वो सब भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ओके। सब इंपॉर्टेंट है जो जो मैंने आपको कराया है, ठीक है। फिर अभी हम आते हैं हमारे आंसर पे। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो हमारा P है 6,050, हमारा रेट है 6.5, और अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स हमारा टाइम है अपॉन 100। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्वियसली 0 0 कट, तो 100 का एक जीरो गया,
एंड 6050 का एक जीरो गया तो वो बचा 605 इंटू 65। अभी 65 किधर से आया मैम, यहाँ पे तो 6.5 है ना। तो हमने क्या किया है, हमने आपको वो ईजी जाए इसीलिए हमने उस पॉइंट को शिफ्ट कर दिया। और जब भी आप ऐसे पॉइंट को शिफ्ट करते हैं ना, तो वो जो आपने पॉइंट शिफ्ट किया वो जाता है डिनोमिनेटर में। हमारा डिनोमिनेटर 100 है तो वो जाएगा उसमें। फिर आप बोलोगी कि मैम फिर ये तो 1000 होना चाहिए, 100 में गया तो नहीं, हमने वो 0 0 कट किया था ना, तो वो 10 हो गया। फिर हमने जब ये पॉइंट शिफ्ट किया तो भी 100 हो गया। ठीक है, क्लियर। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो 6,605 इंटू 65 इंटू 3 आता है 1,17,975 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, फिर जब हम इसे अभी 100 से डिवाइड मत करते बैठो, वो डिवीजन मेथड से। आपको पता है यहाँ पे 2 जीरो है तो हम क्या करेंगे, हम जो डेसिमल पॉइंट है उसको दो दो प्लेसेस शिफ्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 1179.75 रुपीज इन द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर अभी देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, हमें यहाँ पे अभी अमाउंट भी फाइंड करना है। तो वो हार्ड नहीं, ठीक है। वो देखो सिंपल इंटरेस्ट प्लस पी बहुत इजी है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या है 1179.75, ठीक है। और प्रिंसिपल क्या है 6050। बस अभी इनको ऐड करो, तो अभी एडिशन तो आपको आना ही चाहिए और आता ही होगा, है ना। तो वो आएगा 7229.75 रुपीज इज द अमाउंट। और आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अभी अगर आपको लग रहा है कि बाप कितनी बड़े स्टेप है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको बस वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं, ठीक है। और याद रखना ये क्वेश्चंस थोड़े बेसिक हैं। तो अगर आपको ये भी नहीं आ रहे तो बेटा आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपको ये आ रहे तो वेरी गुड। तो हम पार्ट 2 में क्या करने वाले हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस लेंगे। ट्रिकी क्वेश्चंस में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुक से ले सकती हूँ, किधर से भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो बस आपको प्रिपेयर रहना है, आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए एंड ऑल। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या कह रहा है हमें। तो देखो rupees 7,000 is borrowed at 3.5% rate of interest per annum, borrowed for 2 years. Find the amount to be paid at the end of the second year. ठीक है, अभी आपको खुद सॉल्व करना है। आप कर रहे हो ना सॉल्व, ओके। ईमानदारी से सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। तो अभी आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन के आंसर पे। तो देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, इसलिए मैंने यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लिखा है। हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं करना है फाइंड, पर आपको उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट क्या है ये नहीं पूछा, उन्होंने अमाउंट पूछा है। पर आपको सिंपल इंटरेस्ट तो फाइंड करना ही होगा ना, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट तो फाइंड करना ही है, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टी अपॉन 100। ओके, तो अभी देखो 7,000 इज बोरोड, तो ऑब्वियसली वो हुआ प्रिंसिपल एट 3.5% रेट। तो परसेंट आया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आया, तो इट इज द रेट। सो ये इंटू 3.5, 7,000 इंटू 3.5। एंड लास्ट लाइन देखो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी सेकेंड ईयर हमारा टाइम है, इंटू 2/100। बस अभी क्या करना है, 0 0 कट, 100 के 2 0 कट, 7,000 के 2 0 कट, बचा क्या 70 इंटू 35। अब आपको पता है कि 35 का डेसिमल पॉइंट अगर हमने शिफ्ट किया तो वो डिनोमिनेटर में एक जीरो ऐड हो जाता है। तो वो क्या हुआ 70 इंटू 35 इंटू 2 एंड 10। अभी 10 क्यू अपॉन 10 क्यू, क्योंकि अभी अभी ये 100 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने तो एक पॉइंट ही शिफ्ट करना किया है ना। तो देखो हम यहाँ पे 2 जीरो कट किए, 100 के 2 जीरो कट किए और 7,000 के कट किए, तभी वो 70 हुआ। तो अभी हमने अगर 2 जीरो कट किए 100 के, तो बचा क्या उसमें एक, अभी हमें एक जीरो ऐड करना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट की वजह से, तो वो हुआ 10। ठीक है, बहुत ईजी। ठीक है, फिर से यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो 70 इंटू 35 होगा क्या फास्ट, नहीं, क्योंकि 35 इंटू 7 तो मतलब आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा ना। पर 35 इंटू 2 आपको पता ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 7 इंटू 5 35 होता है और 7 इंटू 10 70 होता है, यानी 35 इंटू 2 70 होता है। क्योंकि 35 को अगर हम डबल करें तो 70 निकल के आ जाए। ठीक है, तो 35 इंटू 2 क्या हुआ 70 हुआ, और 70 इंटू 70 क्या हुआ, वो हुआ 4900। क्यों, 7 इंटू 7 49 और 2 जीरो ऐड कर दिए और डिवाइडेड बाय 10 करो, तो 0 0 कट, बचा क्या 490। अभी देखो 490 रुपीज इज द सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। हमें उन्होंने हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा ही नहीं है, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है, उन्होंने हमें अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट के लिए एस आई प्लस पी, एस आई इज 490 एंड पी इज 7000, तो आपको ये आना चाहिए। तो 7490 रुपीज इज द अमाउंट। डन, आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है। एंड देखो, अगर आपको ये क्वेश्चंस इजी लगे तो बहुत ही अच्छा, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर आपको ये हार्ड लगे तो देन यू हैव टू रियली प्रैक्टिस बेटा, ठीक है। और जस्ट दैट मच। एंड ऑल्सो हम अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 लाएंगे, और पार्ट 2 में हम ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इट कैन बी फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव बुक एंड ऑल। और जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि यू शुड नेवर टमार, ठीक है, क्योंकि वो अभी आपको स्कूल टाइम्स में तो काम आ जाएगा, पर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आएगी ना, आपको बहुत हार्ड जाएगा, ठीक है। तो आपको सब पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट इज योर पावर। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।